दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कुछ दिन पहले ही एक रेल हादसा होता है उड़ीसा के बालासोर में। ये रेल हादसा इतना दर्दनाक और भयानक था जिससे जिसने भी सुना उसके रूह कांप गए। दरअसल सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 300 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसमें इजाफा भी हो सकता है क्योंकि अभी भी जो मलबा है उसके नीचे कई लाशें दबी पड़ी हैं। लगभग 1000 लोगों के घायल होने की भी सूचना है इस एक्सीडेंट में। लेकिन अब इस पर राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बढ़ते नजर आ रही है। राजनीतिज्ञ जो हैं अपने अपने तरह से, अपने अपने मंतव्य से, अपनी अपनी मनसा से सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। जानते हैं कौन कौन सरकारी जो आंकड़ा है उसको धत्ता बता रहे हैं और कौन सरकार को घेरने की कवायद कर रहे हैं। दरअसल बिहार की बात करें तो सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड ने आज एक पीसी किया, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें पूर्व एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता राज्य के जनता दल यूनाइटेड के नीरज कुमार ने संवाददाताओं को संबोधित किया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए नीरज कुमार जी के साथ ही पूर्व विधायक घोसी, जो विधानसभा क्षेत्र है जहानाबाद जिले के, वहां से राहुल शर्मा जी भी उनके सहयोग में थे। दरअसल राहुल शर्मा उन सारे आंकड़ों के डिटेल बता रहे थे। चलिए एक एक करके हम सुनने का प्रयास करते हैं कि नीरज कुमार जी ने क्या कुछ कहा और राहुल शर्मा जी ने क्या कुछ कहा है। जो रेल हादसा हुआ है जिसमें बिहार के भी श्रमिक, बिहार के नागरिक भी उसके शिकार हुए हैं, लेकिन हम समझते कि आपकी रुचि का विषय तो दूसरा हो गया होगा। 288 लोगों की मौत और दूसरी तरफ जो पुल का दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो स्वाभाविक है कुछ साथियों की रुचि उसमें भी पड़ गई होगी, क्योंकि लोगों की जान चली जाए यह बहस का विषय कम इस देश के अंदर बन रहा है। बहस का विषय तात्कालिक घटना पर बनता है, लेकिन उससे कोई परहेज नहीं है। जनता दलियों नैतिक मूल्यों की बुनियाद पर राजनीति करते हैं और हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। तो हम समझते हैं कि अगवानपुर पुल के बारे में जो तरह तरह की बातें कही जा रही है, वैसे लोग भी प्रवचन दे रहे हैं जिनके कार्यकाल में पुल का निर्माण हो रहा था। उनको कहिए कि ब्रह्मेश्वर मुखिया वाला कब रिपोर्ट आएगा, वो पगड़ी कब हिलेगा। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की जांच सीबीआई कर रही है और वह फाइल अमित जय शाह के पापा के यहां रखा हुआ है। सम्राट चौधरी का जुबान खुलेगा, माननीय गिरिराज सिंह इस पर कुछ बोलेंगे? जरा बिहार की जनता यह जानना चाहती है, सुविधा के अनुसार तर्क नहीं। अभी माननीय राहुल जी ने विस्तार से विभिन्न बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। नितिन नवीन जी, आप तो मंत्री थे, आप पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे। कार्य की लगातार निगरानी करना मंत्री परिषद के माननीय सदस्य का दायित्व होता है। तो उस समय ब्रिज गिरा था, जयकारा कर रहे थे। उस समय जो पुल का हिस्सा गिरा था, उस समय तो जयकारा कर रहे थे। उस समय क्यों नहीं यह सवाल खड़ा किया था? हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कलंक जो माथे पर लगा है, उससे अपना आपका बचाव नहीं होने वाला है। पाप की सजा तो आपको मिलना है, इसलिए कुतर्क मत गढ़िए। सीबीआई टेक्निकल जांच करता है क्या? रेलवे ट्रैक की जांच करेगा क्या? ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और ये तो इतने लोगों के मौत के गुनाहगार आप हैं और उसमें अधिकतर हिंदू मारे गए।
अगर आप फर्जी सनातनी है तो सीबीआई से जांच कराइएगा, अगर ओरिजिनल सनातनी है तो रेलवे बोर्ड जांच करे, टेक्निकल जांच हो इसका, कौन गुनाहगार इसके लिए है। नहीं तो यह माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी रेलवे का निजीकरण के नाम पर नौजवानों का रोजगार छीन कर करके आम लोगों का जो ट्रेन से परिचालन होता है उनके जीवन को संकट में डाल रहा है। बाकी बातों को राहुल जी बताएं। Shortfall ranging from 30 to 100% inspection of rail recording card required to assess geometrical and structural condition। जो भी कंडीशन है उसको इंस्पेक्शन करने के लिए रेल का जो वाहन होता है उसकी कमी है। आइडलिंग ट्रैक्स मशीन जो 16 जोनल ऑफिसेज है उसमें जो है 129 पे इन लोगों ने बनाया। उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कैसे मैन पावर की कमी है, और आप जब देखेंगे तो 2018 में लास्ट रेलवे में क्लास ए ऑफिसर्स होते हैं जिसमें उसकी इंजीनियरिंग सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज, अदर सर्विसेज के लोग बहाल होते हैं। 18 के बाद इन्होंने बहाली नहीं की है। आज उसमें एक भी ऑफिसर नहीं है तो इनको लुकआउट कौन करेगा, देखेगा कौन। इतना बड़ा सिस्टम है रेलवे का, लगातार इसमें विस्तार कर रहे हैं और ऊपर से आपने 18 से नियुक्ति बंद की हुई है, 19 के बाद से एक भी नियुक्ति नहीं है। लास्ट बैच 18 में आया जिसमें SCRA के अलावा इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। उसके अलावा लोको पायलट को आप 12-12 घंटा ड्यूटी कराने जहाँ उसको 8 घंटा ड्यूटी करना चाहिए। लोको पायलट के लिए अलग से साइको प्रोफाइल टेस्टिंग का बात नीतीश कुमार जी ने पहला बार किया था कि वो स्ट्रेस में काम करते हैं, उस समय तय हुआ था 8 घंटा ड्यूटी करेंगे, वो 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। 30% उनका जो क्षमता है लोको पायलट्स की उसका 30% पर वो लोग काम कर रहे हैं। 30% की कमी है। स्टेशन मैनेजर्स की कमी है, हर सेक्शन में कमी है। रेलवे में 2 जगहों पे बहाली होती है, ग्रुप ए और ग्रुप सी। ग्रुप ए की बहाली आपने 19 से बंद किया हुआ है और ग्रुप सी की भी बहाली आपने जब से आपकी सरकार बनी है तब से नहीं की है, और इसका कारण है कि रेलवे में आज मैन पावर का कमी है। तो आप रेलवे को देखिए, पहले डिफंक करना चाह रहे हैं और डिफंक कर करके सिलसिलेवार इसको प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट अभी वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत एक्सप्रेस में एक वंदे भारत ट्रेन को बनाने में अभी चेन्नई कोच फैक्ट्री में बन रहा है 110 करोड़ का लागत आ रहा है। टेंडर हो चुका है और वो एक कंपनी है जिसको लातूर में 18 में एक प्लांट बनाया गया लातूर में रेलवेज के द्वारा, और उस प्लांट को उसको दे दिया जा रहा है टेंडर करके। अब वो लगभग 150 करोड़ रुपए में वो बना के देगी आपको एक रेक, एक वंदे भारत का रेक आपको जो आज 110 करोड़ में बन रहा है वो 150 करोड़ में बनेगा। और वो बना कौन सी कंपनी रही है? TMH RVNL, ट्रांसमैश होल्डिंग, एक रशियन कंपनी है। अब आप देखिए, एक तरफ विश्व गुरु होने की बात करते हैं, रशिया पे सैंक्शन लगा हुआ है। अब रशिया रेलवे रेक बनता है उसमें सारा चीज इंपोर्टेड आता है, रशिया को इंपोर्ट करने नहीं देगा। मेजॉरिटी स्टेक TMH की है उस कंपनी में, दूसरा स्टेक जो है RVNL का। RVNL भारत सरकार का उपक्रम है और उसको आप देख क्या रहे हैं, उसको आपने बनाया भारत के लोगों के आम जनता के खर्चा पर बना हुआ प्लांट लातूर में, और वो आप चुपचाप उठा के दे रहे हैं प्राइवेट कंपनी को। और इस तरह से एक आपने दौर शुरू किया और धीरे धीरे अगर आप नहीं चेतेंगे तो इसी तरह रेलवे को ये लोग प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो सुन लिया आपने कैसे नीरज कुमार ये कह रहे हैं कि CBI से जांच अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कराते हैं तो वो नकली सनातनी हैं। यानी अब उसमें मारे जाने वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं नीरज कुमार की उसमें काफ़ी संख्या जो है वो हिंदुओं की थी। तो जो असली सनातनी हैं वो जो रेलवे विभाग के रेल मंत्रालय के जो ओरिजिनल इंजीनियर हैं, टेक्निकल जो जानकार हैं, तकनीकी जानकारी रखने वाले हैं, उनसे कराने की मांग कर रहे हैं। और इसी बात को राहुल शर्मा जी डिटेल में बता रहे हैं। बात बिहार में जो सुल्तानगंज और खगड़िया के बीच जो नवनिर्मित पुल है उसके गिरने की भी हो रही है, और किस तरह से ये लोग सरकार को
और उनके आंकड़ों को कैसे घेर रहे हैं। नीरज कुमार जी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जब पिछली बार पुल गिरी थी तो उस समय तो जय जयकार कर रहे थे जबकि सत्ता में थे वो, लेकिन अब क्या कुछ हो गया है। हम जांच करेंगे, जांच के बाद कार्रवाई होगी। कंस्ट्रक्शन जिन्होंने भी टेंडर लिया है उस पर पूरी कार्रवाई होगी। खैर, ऐसे ही खबरों को लेकर हम और जल्द ही हाजिर हो रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ।